नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुरहानपुर से। पहली खबर, जहां नम आंखों से आज दिवंगत नंदू भैया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनको आज अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें, पार्थिव शरीर शाहपुर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया है। अंतिम यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद सहित ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई मंत्री विधायकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो आज उनका शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है बुरहानपुर, और नम आंखों से आज नंदू भैया को अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि कल गुरुग्राम के मेदांता में उन्होंने आखिरी सांसें ली। पिछले कई दिनों से बीमार थे, तकरीबन 15 दिनों से तो वो मेदांता में ही भर्ती थे। कोरोना उनका हुआ था। हालांकि कोरोना रिपोर्ट बाद में नेगेटिव आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नंदू भैया नहीं रहे। आपको बता दें, आज उनकी अंतिम यात्रा है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई मंत्री विधायकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो शाहपुर लाया गया है आज उनका पार्थिव शरीर, और आज नंदू भैया को आखिरी विदाई सभी नम आंखों से देंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चेहरा जिस पर हमेशा मुस्कान रहती थी, और कल इस व्यक्तित्व ने आखिरी विदाई ली, आखिरी सांसें ली गुरुग्राम के मेदांता में। लेकिन नंदू भैया का योगदान राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, प्रदेश के लिए वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा, और लोग हमेशा उनको याद करेंगे। एक बड़ी क्षति बीजेपी के लिए कहा जाएगा, क्योंकि एक ऐसी क्षति जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। तो आज नंदू भैया को आखिरी विदाई दी जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष, उसके बाद विधायक, सांसद, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, कई पदों की कमान उन्होंने संभाली थी और बखूबी संभाली थी। 2014 में मध्य प्रदेश की बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद सिटिंग सांसद थे। तो नंदू भैया को नम आंखों से आज विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई बड़े दिग्गज पहुंचेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज नंदू भैया के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। कई बड़े दिग्गजों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। शारिक अख्तर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शारिक, आज नंदू भैया को नम आंखों से विदाई दी जाएगी। जाहिर है लोगों का मन भारी होगा, और अब वो अपने पैतृक ग्राम में भी उनका जो पार्थिव शरीर है वो ले आया जा चुका है, और अब शोक की लहर एक जरूर वहां पर दिखाई दे रही होगी। देखिए श्रद्धा जी, जैसे ही सुबह 5:30 बजे नंद कुमार सिंह चौहान जी का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम शाहपुर पहुंचा, वैसे ही उनके अंतिम दर्शन करने के लिए सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ गई। और आप देख सकते हैं कि अभी भी उनके अंतिम दर्शन के देखने के लिए लोगों का तांता लगा है। और हम आपको बता दें कि अभी समय हो रहा है 10 बजे, और 11 बजे से वीआईपी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री सहित मध्य प्रदेश शासन के 8 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव जी भी इसमें शामिल होंगे, और राज्यसभा जो सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी यहाँ पहुंचेंगे। और अभी हमें जो एक उनके सूत्रों से खबर मिली है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने की संभावना है। जी, तो बीजेपी के बड़े दिग्गज यहाँ पहुंचेंगे, उनको अंतिम विदाई देंगे। बीजेपी क्या, लेकिन अगर हम और भी दलों की बात करें तो कल हर किसी ने संवेदना व्यक्त की, और हर किसी ने कहा कि ये राजनीति को बहुत बड़ी क्षति है। और ख़ासतौर पर बीजेपी की बात करें तो कई पदों पर उन्होंने कई पदों की कमान संभाली थी, और बखूबी कमान संभाली थी। शारिक, सुन पा रहे हैं मुझे? अपना सवाल दोहराइए श्रद्धा जी।
सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं और पूरी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति से जिसकी आपूर्ति कभी नहीं हो सकती। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो कई ऐसे पद थे जिसकी कमान उन्होंने बखूबी संभाली थी। एक चेहरे पर एक अलग मुस्कान हमेशा उनके रहती थी, एक अलग ही व्यक्तित्व जो हमेशा के लिए जिसने अलविदा कह दिया है और आज अंतिम दर्शन लोग कर रहे हैं। देखिए श्रद्धा जी, जब से हम बुरहान शाहपुर में सुबह से आए हैं, उनके दोस्तों से हमने बात की, उनके राजनीतिक साथियों से बात की, तो उनका कहना है कि नंद कुमार सिंह चौहान जी नगर पालिका से अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे, लेकिन उनको अहंकार उनको छुआ नहीं और उनको किसी प्रकार का अहम नहीं था अपने पद का। वो जैसे पहले थे और आज भी थे। कई लोगों को तो अभी भी ये बात का यकीन नहीं आ रहा है कि उनका जो भाई है, उनका जो नेता है, जो मुस्कुराता चेहरा है वो अस्त हो गया। अभी भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा। और हम आपको बता दें कि जैसे लोगों को सब पूरे खंडवा अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लोग लगातार भीड़ बढ़ रही है। प्रशासन ने उनके अंतिम यात्रा की माकूल व्यवस्था की है ताकि वीआईपी तो उनका अंतिम दर्शन करें, लेकिन जो आम आदमी है, जो नंद कुमार सिंह चौहान को नंदू भैया कहता था, वो भी आसानी से उनके अंतिम दर्शन कर सके, ऐसी पूरी माकूल व्यवस्था की गई है। देश प्रदेश के लोग तो उनको जानते हैं, राजनीति में उनके जो काम है उनको जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो उनका गृहग्राम है वहाँ के लोग उनको बहुत अच्छे से और बहुत एक व्यक्तिगत तौर पर जानते होंगे, क्योंकि उनका रहना, उनका व्यवहार और वो किस तरीके की से लोगों की मदद करते थे या किस तरीके से लोगों को अपना बना लेते थे, ये शायद मुझे लगता है गृहग्राम के लोग बहुत ज़्यादा तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से उनसे परिचित हो गए। सुबह से शाहपुर के चौराहे पर चाहे आम बुजुर्ग हो या युवा हो, सब उनके साथ जो बिताए हुए पल हैं उसका स्मरण कर रहे हैं। और उनका सबका यही कहना है कि नंद कुमार सिंह चौहान बहुत सरल और सहज स्वभाव के थे। वो बुजुर्गों से भी उतनी मोहब्बत से मिलते थे और बच्चों से भी उतने प्यार से मिलते थे। और लोगों का ये कहना है कि अब इस तरीके का नेता मिलना बहुत मुश्किल है और उनकी जो कमी है वो उन्हें खलेंगी और उसी कमी को शायद ही कोई नेता पूरा कर पाए। बिल्कुल, इस उनकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। और आज अंतिम दर्शन के लिए जैसा कि आप भी बता रहे हैं शारिक, कि लोगों का जमावड़ा लग गया है और लोग आ रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। उस सौम्य मुस्कान जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध भी थे, जिसके लिए लोग उनको जिससे वो उनकी पहचान थी, अब वो सौम्य मुस्कान हमेशा के लिए अब अलविदा कह देगी। और आपने बताया कि नरेंद्र सिंह तोमर भी वहां पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े दिग्गज, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अंतिम विदाई उनको देने के लिए आ सकते हैं। शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार नज़र बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर जबलपुर से, जहां युवती के साथ सरेआम छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी ने युवती की बहन के साथ मारपीट की। हैरानी की बात है कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित युवती ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। युवती के साथ छेड़छाड़ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र के गणेशगंज का है। अमन बेन नाम का लड़का उन्हें छेड़ता है और उसके साथ बहुत सारे लड़के आके आ गए। उन लोग ने इनके साथ हम लोग के साथ सबके साथ मारपीट की और रांझी थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना पुलिस उनको पकड़ रही है। और मैंने सीएम हेल्पलाइन में रिपोर्ट करवाई थी तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप बाहर से रिपोर्ट करवा दो। सीएम हेल्पलाइन वाले क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। शिकायत पे बिल्कुल कार्रवाई हुई है, एफआईआर भी हो गई है उनकी, और जो नाम आप लोग बता रहे हैं उस नामजद एफआईआर हुई है उनकी और प्रॉपर मामला रजिस्टर्ड हो गया है। अब क्योंकि वीडियो भी संज्ञान में आया तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी और जो भी वो ऐसे व्यक्ति हैं, अगर वो अवैध गतिविधियों में संलग्न हैं तो उन पर उस तरह से भी कार्रवाई की जाए। और छत्तीसगढ़ में इस बार गर्मी ने जोरदार दस्तक दी है। आलम यह है कि मार्च में ही झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। राजधानी रायपुर में तो
मार्च में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वहीं कवर्धा, कोरबा और बीजापुर में भी अभी से तेज गर्मी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में इस बार फरवरी में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। मार्च में गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही 10 सालों का रिकॉर्ड राजधानी रायपुर में टूट गया। राजधानी रायपुर में पिछले 10 सालों में पहली बार मार्च की शुरुआत में पारा 27.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में मार्च में गर्मी के तेवर काफी नर्म है और आने वाले दिनों में प्रदेश में गर्मी और बढ़ेगी। मार्च के आते ही आसमान से आग बरसनी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर बसे बीजापुर में हर रोज तापमान में इजाफा हो रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है और अभी से ही लोग गर्मी से परेशान होने लगे हैं। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक अधिकांश सड़कें सुनसान नजर आने लगी हैं। जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी की वजह से लस्सी, नारियल पानी, गन्ने के जूस की डिमांड बढ़ गई है। महासमुंद में मार्च के शुरुआती दिनों में तापमान 38 डिग्री पहुंच गया है। तेज धूप की तपिश से भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। लोगों ने अभी से घरों में पंखे, एसी चलाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। कवर्धा में मार्च के शुरुआती दिनों में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। मार्च का पहला सप्ताह है, सूरज की तपन बढ़ गई है और फरवरी के आखिरी सप्ताह में ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, जो मार्च आने के बाद भी और बढ़ने लगा है। दिन में तापमान 37 डिग्री पहुंच गया। रात में भी गर्मी का एहसास होने लगा है। समय से पहले इस बार गर्मी ने दस्तक दी है। अंदाजा लगा सकते हैं इस साल की गर्मी कितनी भीषण पड़ने वाली है। गर्मी के चलते दोपहर में सड़कें सूनी हो रही है। मार्केट लाइन में भी भीड़ कम दिखाई दे रही है। शाम के बाद ही लोग घरों से निकल रहे हैं। जांजगीर चांपा में भी गर्मी का असर देखने को मिला है। मार्च के शुरुआती सप्ताह में ही गर्मी की वजह से गलियों, चौक चौराहों पर सन्नाटा पसर गया है। गर्मी के आते ही शहर में ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री तेज हो गई है। बाजार में गन्ने के जूस की बिक्री में भी बढ़ोतरी हो गई है। ऊर्जाधानी कोरबा में तेज धूप से शहर तपने लगा है। तापमान का पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रोजाना गर्मी में हो रही बढ़ोतरी से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। दोपहर होते होते ही शहर की सड़कें वीरान हो रही हैं। दोपहर को चिलचिलाती धूप में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा। तेज गर्मी के थपेड़ों ने अब असर दिखाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर हीट स्ट्रोक और लू से बचने की सलाह दे रहे हैं, यानी कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की सलाह दी जा रही है। और मध्य प्रदेश में भी छतरपुर और दमोह में दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। छतरपुर में नौगांव में जहां दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रिकॉर्ड गया, वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और दमोह में भी सूरज का सितम तेजी से बढ़ रहा है। मार्च महीने में ही लोगों को मई का एहसास शुरू हो गया। यहाँ दिन का तापमान 36 डिग्री के आसपास चल रहा है। वहीं रात के तापमान में भारी अंतर देखा जा रहा है। यहाँ रात के वक्त तापमान 13 डिग्री के आसपास रह रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।